अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर है ट्रिक्स फॉर फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है वो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मुख्तसर ट्रिक्स के ज़रिए से हम फाइलम मोलस्का को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट प्लीज़ आप लोग जहन में याद रखिएगा। अब एक चीज़ है जो आप लोगों ने जहन में याद रखना होगा कि जो मोलस्का वर्ड है वो मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है और इसी मोलस्का के अंदर आप लोग देखें जो लेटर्स आते हैं, एक एम आता है, OLLUSCA। इसी मोलस्का के जो लेटर्स है, इसी मोलस्का के लेटर्स में आप लोगों को तकरीबन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मोलस्का फाइलम से समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट जी। पहले हम आते हैं एम। ये जो एम है ना, तो इस एम से हम मतलब लेते हैं मेंटल मेम्ब्रेन और मेंटल कैविटी। इसका मतलब ये है कि जो मोलस्कस एनिमल्स होते हैं इसके बॉडी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम नाम देते हैं मेंटल मेम्ब्रेन। और ये जो मेंटल मेम्ब्रेन है ये कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल को सिक्रीट करता है और मेंटल मेम्ब्रेन से जो कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल सिक्रीट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट मोलस्कस एनिमल के ऊपर एक शेल बनाता है। तभी मोलस्कस को हम बोलते हैं शेल एनिमल, या इसका दूसरा नाम है सॉफ्ट बॉडीज। लेकिन इसके सॉफ्ट बॉडीज के ऊपर एक शेल होता है जो इसकी बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है। तभी मोलस्कस एनिमल को हम शेल एनिमल्स का नाम भी देते हैं। एम से दूसरा मतलब हम लोग लेंगे मेंटल कैविटी। अब ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए कि मेंटल मेम्ब्रेन से हटकर इसी एनिमल्स के अंदर एक मामूली छोटा सा कैविटी होता है जिसको हम नाम देते हैं मेंटल कैविटी। ये जो मेंटल कैविटी है इसके अंदर गिल्स होते हैं। लेकिन याद रखिए वो मोलस्कस जो एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, जो रहते हैं पानी के अंदर, तो उसके मेंटल कैविटी में आप लोगों को गिल्स मिलेंगे। और वो मोलस्कस जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसका जो मेंटल कैविटी है वो मोडिफाइड होता है पेपड़ों में, लंग्स में। ये पॉइंट से सुनिएगा। एम के बाद फिर ओ पे आता है। अभी ओ से मतलब हम लेंगे ऑर्गन सिस्टम। अब देखते हैं कि इसके बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो जो ऑर्गन सिस्टम है उसके लिए आप लोगों ने एनसीईआरटी वर्ड याद रखना है। जैसे कि हमारा ईटा एंड एमडीकेट के नाम से हम टेस्ट देते हैं मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग के लिए। ये जो इंडिया वाले हैं ना, इंडियंस पीपल या जो इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं वो एनसीईआरटी टेस्ट देते हैं। ये जो एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी से मैं आप लोगों को वो सिस्टम के नाम जाहिर करने जाता हूं। एन का मतलब हम लेंगे नर्वस सिस्टम। इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है। सी मीन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। ई मीन इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद होता है। आर मीन रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम मोलस्कस एनिमल्स में पाए जाते हैं। जबकि टी से मतलब हम लेंगे कि ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि इसकी बॉडी 3 लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म से। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एन का मतलब हम नर्वस सिस्टम तो लेते हैं लेकिन इस एन से हम एक और मीनिंग भी यहां पर लेंगे ताकि एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो सके। और वो एक विटामिन का नाम मैंने एन से लिया है, निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड जो है ये विटामिन B3 है। अब ये जो विटामिन B3 का मतलब हम लोग लेंगे कि इस मोलस्कस के नर्वस सिस्टम के अंदर 3 पेयर्स ऑफ ऑरेंज कलर गैंग्लिया मौजूद होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ ऑरेंज कलर गैंग्लिया, ऑरेंज कलर गैंग्लिया। तो ये पॉइंट प्लीज आप जहन में याद रखिए कि 3 का मतलब हम लेंगे कि इसके नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन होता है उसको हम गैंग्लिया कहते हैं, लेकिन वो पेयर में 3 होते हैं। तो ये जो एन से मैंने निकोटिनिक एसिड विटामिन का नाम डिराइव किया है जिसको हम विटामिन B3 बोलते हैं। तो 3 से मतलब आप लोग लेंगे कि इस मोलस्कस एनिमल के नर्वस सिस्टम के अंदर 3 पेयर्स ऑफ ऑरेंज कलर गैंग्लिया मौजूद होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब ये जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज, तो देखिए एन से मतलब आप लोग ये भी ले, नारंगी, ऑरेंज। तो आप लोग यहां पर धोखा नहीं खा सकते एमसीक्यूज में कि बाकी ये तो ऑरेंज कलर गैंग्लिया है। अब हम बढ़ते हैं जी एल की तरफ। एल मीन इसके अंदर लार्वल स्टेज मौजूद होता है और इसके लार्वा को हम कहते हैं ग्लोकाइडियम लार्वा। लेकिन याद रखिए अकॉर्डिंग टू द KPK टेक्स्ट बुक, FSC फर्स्ट ईयर बुक अगर आप लोग ले लें KPK का, तो उसमें मोलस्कस एनिमल के लार्वा का नाम मेंशन है ग्लोकाइडियम लार्वा। लेकिन अगर आप लोग फेडरल बुक पे जाए तो फेडरल बुक में ग्लोकाइडियम लार्वा के जगह पर मेंशन है ट्रोकोफोर लार्वा। चूंकि आप लोगों का ईटा अगर है तो फिर आप लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ग्लोकाइडियम लार्वा, क्योंकि ईटा बेस MCQ जो है वो बुक के अंदर ही से आते हैं। तो फिर आप लोग अपना KPK वाला टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे।
अच्छा जी, और अगर आप लोग फेडरल वाले हैं ना तो फिर आप लोग ये वाला याद रखेंगे, ट्रोकोफोर लार्वा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा एल है ना, तो इससे हम मीनिंग लेते हैं लॉन्गेस्ट इनवर्टिब्रेट, मतलब कि जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स में जो सबसे बड़ा सबसे लॉन्गेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है वो इसी मोलस्कस फाइलम से है और इसका नाम है स्क्विड। स्क्विड इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल विच बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का, और उसका जो लेंथ है वो 15 मीटर है, जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर यू से हम मतलब लेते हैं यूनिसेक्सुअल, ये एनिमल यूनिसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं। फिर एस का मतलब हम लेंगे सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम, जो इनवर्टिब्रेट फाइलम है उसमें सबसे बड़ा आर्थ्रोपोड है, और आर्थ्रोपोड के बाद सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम वो फाइलम मोलस्का है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि आर्थ्रोपोड के बाद दूसरा वो कौन सा फाइलम है जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे ज्यादा है, तो वो फाइलम मोलस्का ही है। सी से मतलब हम लेंगे कैलकेरियस शेल। मैंने आपको शुरू में कहा कि मोलस्कस की बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए इसकी बॉडी के ऊपर एक शेल होता है, तो वो शेल चूंकि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, तभी हम इस शेल को नाम देंगे कैलकेरियस शेल। एनी शेल दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड कैलकेरियस शेल। फिर सी से हम मतलब लेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है क्योंकि इसके दोनों ओपनिंग्स होते हैं, माउथ एंटीरियर ओपनिंग एंड पोस्टीरियर ओपनिंग। सी से हम एक और प्रॉपर्टी लेंगे कि ये एनिमल सीलोमेट्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी होती है और इस सीलोम कैविटी का नाम यहाँ पर है हेमोसील। ये भी आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। और मोलस्का में जो लास्ट में हमारे पास ए अल्फाबेट है, ए लेटर है, इससे हम मतलब लेते हैं इक्वेटिक एनिमल्स। लेकिन मोलस्कस एनिमल मोस्टली इक्वेटिक होता है। इसमें चंद मोलस्कस ऐसे भी है कि वो लैंड एनवायरनमेंट पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन नेचर होते हैं। तो ये तो हो गए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एक वर्ड में ही आप लोगों को क्लैरिफाई कर लिए। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपने टॉवर के नाम से एक वर्ड याद रखना है, टॉवर, TOWER, टॉवर। अब टी से हम मतलब लेते हैं टेस्टिस, और से हम मीनिंग लेंगे ओवरीज। अब टेस्टिस और ओवरीज का कलर बंदा भूल जाता है, सो देखिए टी के बाद मतलब TO टेस्टिस ओवरीज, तो फिर W आता है, W मीन वाइट, मीन मोलस्कस में जो मेल होता है क्योंकि ये तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस होते हैं जिसको मेल गोनेट्स या मेल सेक्स ग्लैंड्स बोलते हैं, तो वो कलर में वाइट होते हैं। और जो हमारे पास ओवरी होते हैं ना, तो ओवरी जो है वो कलर में होंगे रेडिश, रेड होंगे। बाकी जो ई रह गया तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी से बाहर होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर ये जो मोलस्कस है ना, इसमें फिर लास्ट में मैं आप लोगों को इसके जो क्लासेज है ना वो भी आप लोगों को बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रिक से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बच्चे वो MCQs में मार्क आ सकते हैं। मोलस्कस एनिमल को मैंने डिवाइड किया है 3 मेन ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं गैस्ट्रोपोड्स, सेकंड का नाम है पेरिसाइपोड्स आल्सो कॉल्ड बाइवाल्विया, और जो थर्ड है वो है सेफेलोपोड्स। अब ये जो गैस्ट्रोपोड्स है विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ मोलस्कस एनिमल, फर्स्ट ग्रुप ऑफ मोलस्कस फाइलम। तो इस गैस्ट्रोपोड्स के हवाले से जो MCQs आएंगे उसके लिए आप लोगों ने ये वर्ड याद रखना है, गेट ओपन, मतलब ओपन द गेट, गेट को ओपन करो, गेट ओपन। सो देखिए G इज फॉर गैल्स, A इज फॉर इक्वेटिक। गैस्ट्रोपोड्स के अंदर वो मोलस्कस जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास गिल्स होंगे। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा इक्वेटिक एनिमल्स हम देखते हैं, जैसे कि फिशेस को आप लोग देखिए, वो जब पानी के अंदर रहते हैं ना, जाहिर बात है वो इक्वेटिक होते हैं, तो उसके अंदर गिल्स होते हैं और वो इस गिल्स को एज अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल करता है। फिर जी से हम मतलब लेंगे गार्डन स्नेल। गैस्ट्रोपोड का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है गार्डन स्नेल, तो ये भी MCQs में आ सकता है कि गार्डन स्नेल मोलस्कस के कौन से ग्रुप में आता है, तो वो गैस्ट्रोपोड्स में आता है। ठीक है, अब ए मीन इक्वेटिक, जो गैस्ट्रोपोड्स इक्वेटिक होंगे उसके अंदर गिल्स होंगे, तो ये पॉइंट हम आगे रिवर्स बोलेंगे। टी मीन टेरेस्ट्रियल, और जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं लैंड पर, खुश्की पर, तो उसमें गिल्स होंगे। मीन गैस्ट्रोपोड्स के अंदर कुछ एनिमल इक्वेटिक होंगे और कुछ एनिमल वो आपके पास लैंड पर रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर इक्वेटिक है और चंद हमारे पास खुश्की पर रहते हैं। और ई का मतलब है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये पॉइंट यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ऐसे एनिमल के अंदर फर्टिलाइजेशन वो बॉडी से बाहर होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती है। और ओपन
में हम ओ से मतलब लेंगे वन शेल। ये यूनिवाल्विया है, इसके ऊपर एक शेल होता है, जैसे कि आप लोगों ने स्नेल देखा होगा, उसकी बॉडी के ऊपर आप लोगों को एक सिंगल शेल मिलेगा। ओ से हम यहाँ पर मतलब लेते हैं और एक और फीचर भी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। गैस्ट्रोपोड्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो क्लोज ब्लड वेसल के बजाय वो जब हार्ट से पंप होकर बाहर आता है ना, तो वो खून की रगों से बाहर आकर एक कैविटी में दाखिल होती है। जिस तरीके से यहाँ पर आपको मैंने कहा भी है कि मोलस्कस एनिमल सीडोमैट्स है, इसकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होता है जिसका नाम है हेमोसिल कैविटी। तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो ओपन है वो इसलिए ओपन है कि इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना वो हार्ट से आता है आर्टरीज में, और आर्टरी से फिर बाहर आकर इस हेमोसिल कैविटी के अंदर दाखिल होता है, दोबारा वो फिर वेन्स में एंटर होगा और फिर वेन से होती हुई वो हार्ट की तरफ जाएगा। चूंकि ब्लड हेमोसिल कैविटी में दाखिल होता है ना, तभी हम इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर ब्लड सिर्फ क्लोज ब्लड वेसल के अंदर घूम रहा होता है, तो अगर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर होगा, उसको फिर हम नाम देंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा, और पी का हम मतलब लेंगे पिगमेंट, मतलब कि इसके ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होगा, तो इसकी खून का कलर होगा, और इस पिगमेंट का नाम है हेमोसियानिन पिगमेंट। और याद रखिए ये पिगमेंट जो है ये ब्लू कलर पिगमेंट है। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि गैस्ट्रोपोड्स मोलस्कस का जो ब्लड है वो कलर्ड है या कलरलेस है, तो वो कलर्ड है। इसके खून का कलर फिर कैसा है, तो वो ब्लेविश है, क्योंकि इसके खून के अंदर एक ब्लेविश पिगमेंट है जिसको नाम हम हेमोसियानिन। और हाँ, ये भी एमसीक्यूज में आता है कि अगर आप हेमोग्लोबिन और हेमोसियानिन के एक पॉइंट को कंपेयर करें, तो देखें हेमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होता है आयरन, लेकिन जो हेमोसियानिन है ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर एटम होता है। और हेमोसियानिन हेमोग्लोबिन के मुकाबले में 3 टाइम्स मोर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ये पॉइंट्स भी एमसीक्यूज के लिए प्लीज़ आप लोग याद कीजिएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे पेरिसाइपोड्स, जिसको बाइवाल्विया भी हम बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2 शेल्स होता है, और ये यूनिवाल्विया है, इसकी बॉडी के ऊपर आप लोगों को सिंगल शेल मिलेगा। अच्छा, इसके पॉइंट्स के लिए एक ट्रिक है एबीओ, जिस तरीके से हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो मैंने एबीओ लिखा है। तो ए से मतलब हम लेंगे इक्वाटिक, ठीक है ना, ये सारे के सारे पानी के अंदर रहते हैं, इसमें कोई भी ऐसा स्पीशीज नहीं है कि वो खुश्की पर रहता हो। बी का मतलब हम लेंगे बाई मीन 2, मतलब कि इसके ऊपर आपके पास होते हैं 2 शेल्स। और ओ मीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन के इसके अंदर भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे पास ओपन है, क्योंकि इसके अंदर भी ब्लड जो है वो आएगा इस कैविटी में, जिसका नाम हेमोसिल कैविटी है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट कि इसके खून के अंदर आप लोगों को कोई हेमोसियानिन पिगमेंट नहीं मिलेगा, तो इसके ब्लड का कलर वो नहीं होगा, लिहाजा ये कलरलेस ब्लड वाले मोलस्कस है। फाइनली जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो सेफेलोपोड्स है। सेफेलोपोड जो मोलस्कस है, तो इसके पॉइंट्स के लिए आप लोगों ने CAP केप याद रखना है, केप CAP कैप, अंडरस्टैंड। अब केप मीन टोपी, तो C फॉर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मोलस्कस के अंदर ये वाहिद ग्रुप है जिसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। अच्छा, ये ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि सेफेलोपोड वाहिद क्लास जो C से शुरू होता है, तो C से भी आप लोग यहाँ पे रट्टा मारे कि इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और A का मतलब इक्वेटिक लेंगे, ये भी सारे के सारे इक्वेटिक हैं। और P का मतलब हम लेंगे पिगमेंटेड, कि इसका खून जो है वो कलरफुल है, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर भी एक पिगमेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड हेमोसियानिन विच इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। अच्छा जी, ये 3 एनिमल जो फाइनली मैंने लिखे हैं ना, इनसे एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो सेफेलोपोड्स के अंदर आते हैं। एक ऑक्टोपस है, एक स्क्विड है और एक कटलफिश है। ऑक्टोपस इसके अंदर कोई शेल नहीं है, स्क्विड के अंदर भी कोई शेल नहीं है, जबकि कटलफिश के अंदर सिर्फ एक इंटरनल शेल है। और ऑक्टोपस के अंदर एक और एमसीक्यूज आ सकता है, अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए कि वो कौन से इनवर्टिब्रेट एनिमल है। मैं इनवर्टिब्रेट एनिमल की बात करता हूँ जिसका ब्रेन सबसे लार्जेस्ट और जिसका ब्रेन सबसे हाईली कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपके पास है ऑक्टोपस। ये सबसे ज़्यादा वेल डेवलप और मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट एनिमल है। और स्क्विड के ऊपर तो ऑलरेडी आपको मैंने बात की कि ये सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है जिसका साइज जो है वो 15 मीटर है। सो देखिए, मैंने बहुत ही आप लोगों के लिए आसान किया ये ट्रिकी वीडियो ट्रिक्स की मदद से। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और प्लीज़ ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।